आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देगी आलू गोश्त की रेसिपी। सर्दी हो गर्मी हो किसी भी मौसम में आप इसे बनाएं, बहुत मज़े का लगता है। बिल्कुल देगी स्टाइल का ये आलू गोश्त घर में पड़े मसालों से ही बनाएंगे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह गर्म करेंगे, फिर इसमें 1 पाव आलूओं को बड़े बड़े पीसेज में काट कर डाल देंगे। देगी आलू गोश्त में आलू का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखा जाता है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। जैसे ही इनके ऊपर ब्राउन से कलर की लेयर आ जाएगी, हम इसे निकाल कर साइड पे रख लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में 2 मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइसिस में कटे हुए प्याज डालकर इन्हें हमने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को आपने बारीक बारीक स्लाइसिस में ही कट करना है ताकि ये जल्दी और एक साथ ब्राउन हो जाए। अब इन्हें भी निकाल कर हम साइड पे रख देते हैं। अब ये मेरे पास है 1 किलो मटन। आप सेम रेसिपी को बीफ से भी बना सकते हैं। इसे 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे। इस तरह फ्राई करने से गोश्त का कच्चापन भी निकल जाता है और इसके जूसेस वगैरह भी अंदर रह जाते हैं और स्मेल भी नहीं आती। इसी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करते रहेंगे जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। अब मुझे फ्राई करते हुए हो गए हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट। जब तक ये गोश्त फ्राई होता है तब तक हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, 8 से 10 काले मिर्च, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया। इनको ग्राइंडर में डालकर इसका एक पाउडर तैयार कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हाफ कप दही और जो प्याज हमने फ्राई करके रखी हुई है इनका भी एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। दही जितनी गाढ़ी होगी पेस्ट हमारा उतना ही अच्छा बनेगा। गोश्त को फ्राई करते हुए 8 मिनट हो गए हैं। इसने कलर भी चेंज कर लिया है और ये बहुत अच्छे से भुन भी चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई अदरक और लहसुन। इसे भी हमने गोश्त के साथ 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है जब तक लहसुन की खुशबू ना आने लगे। अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस जैसे कि हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक और जो मसाले हमने तैयार करके रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। साथ ही जो प्याज और दही का पेस्ट हमने बना के रखा है वो भी ऐड कर देंगे। अब इन मसालों की अच्छे से करेंगे भुनाई। उसके लिए आपको 7 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट भी लग सकते हैं जब तक दही का पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे फ्राई करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। मसालों की भुनाई भी अच्छे से हो चुकी है। अब इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डालकर 30 से 35 मिनट तक पकाऊंगी। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 गिलास पानी और 10 मिनट ही काफ़ी होंगे। इसको पकते हुए 30 मिनट हो गए हैं। 30 मिनट बाद एक दफ़ा चेक कर लेते हैं गोश्त हमारा गला है या नहीं। गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी फ्राई किए हुए आलू और अब इन आलूओं की भी हम गोश्त के साथ अच्छे से भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। फिर इसमें जितनी ग्रेवी आप रखना चाहें उसी हिसाब से पानी डाल दें। मैंने 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। 2 बॉयल आने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। 10 मिनट बाद इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, 1 से 2 चम्मच थोड़ा सा ही बारीक कटा हुआ पुदीना, तकरीबन 1 चम्मच डालकर 1 मिनट का मज़ीद दम दे देंगे ताकि धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर भी निकल आए। 1 मिनट बाद इसे मिक्स करेंगे और फिर खूबसूरत से बाउल में निकाल लेंगे। यकीन मानिए इस देगी आलू गोश्त की खुशबू पूरे घर में फैल गई है। आप भी मेरे कहने पर इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा।
हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।